So, hello students, welcome to our channel NEET Kaka JEE and myself Jayesh Munani. So, आज हम लोग बेसिकली स्टार्ट करने जा रहे हैं SSQC का सेशन नंबर 4 दैट इज श्योर सिलेक्शन क्वेश्चन टू कॉन्सेप्ट सीरीज. ठीक है, इसका हम लोग आज सेशन नंबर 4 स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसमें हम लोग ट्रिग्नोमेट्री का ही एक पार्ट है दैट इज सॉल्यूशन ऑफ ट्राइंगल बेसिकली वो कवर करने जा रहे हैं. ठीक है, so that is session number 4 basically solution of triangles या इसको टॉपिक को प्रॉपर्टीज ऑफ ट्राइंगल भी बोला जाता है बेसिकली. ठीक है, सो पिछले जो हमने 3 सेशंस लिए सिमिलर टू दैट सेशंस, पहले हम लोग इस चैप्टर के कॉन्सेप्ट्स रिवाइज करेंगे, देन उसके बाद हम लोग इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जो जेईई मेन एंड एडवांस में आपको काफ़ी हेल्प करेंगे एक अच्छी रैंक अचीव करने में. ठीक है, तो सेशन के साथ जुड़े रहिए, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए. ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का सेशन. ओके, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग दैट इज सॉल्यूशन ऑफ ट्राइंगल. सॉल्यूशन ऑफ ट्राइंगल. ठीक है, तो सॉल्यूशन ऑफ ट्राइंगल में सबसे पहले जो आता है हमारे पास दैट इज साइन रूल, जिसको साइन रूल बोला जाता है. दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट रूल, बहुत इंपॉर्टेंट रूल है बेसिकली. तो अगर हमारे पास एक ट्राइंगल है ए बी सी, इफ वी आर हैविंग ए ट्राइंगल ए बी सी, ए के जो सामने वाली साइड है, ए के सामने वाली साइड की लेंथ स्मॉल ए होती है, बी के जो सामने वाली साइड है उसकी लेंथ स्मॉल बी होती है, और सी के जो सामने वाली साइड की लेंथ है वो स्मॉल सी होती है बेसिकली. ठीक है, तो साइन रूल हमें क्या स्टेट करता है, क्या इंडिकेट करता है बेसिकली, ए अपॉन साइन ए, जहां पे ए का मतलब ये लेंथ है और कैपिटल ए का मतलब ये वाला एंगल जो है वो कैपिटल ए है, इज इक्वल्स टू बी अपॉन साइन बी इज इक्वल्स टू सी अपॉन साइन सी. कहने का मतलब हम यहाँ से क्या बोल सकते हैं, यहाँ से क्या प्रूव हो रहा है बेसिकली कि ए रेशियो बी रेशियो सी किसके इक्वल होगा, साइन ए मतलब रेशियो साइन बी रेशियो साइन सी, मतलब जो साइड्स की लेंथ है उनका जो रेशियो होगा वो एंगल्स के साइन के प्रपोर्शन में होगा बेसिकली. यहां से हम लोग ये स्टेट कर सकते हैं. ठीक है, नेक्स्ट हम लोग आते हैं दैट इज कोसाइन रूल, जिसको हम लोग कोसाइन रूल बोलते हैं. दैट इज अगेन ए वेरी इंपॉर्टेंट रूल फॉर दिस चैप्टर. दैट इज कॉस ए इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2bc. तो इसको याद रखने का एक ट्रिक भी है, जैसे एंगल ए है, यहाँ पे मैं एंगल ए ले रहा हूँ और एंगल ए के सामने वाली साइड ए है, तो यहाँ पे माइनस में हमारे पास क्या आ रहा है, ए स्क्वायर, और यहाँ बी है यहाँ सी है तो यहाँ बी एंड सी आ रहा है. ठीक है, सो दैट इज द ट्रिक टू रिमेंबर द कोसाइन फॉर्मूला. बेसिकली जो एंगल हम ले रहे हैं उसके सामने वाली जो साइड है वो माइनस में आ जाती है. ठीक है, now cos b is equals to c square plus a square minus b square upon 2ca. ठीक है, एंड cos c यहाँ पे एंगल c है, ये इसके सामने वाली साइड यहाँ पे c है, तो बेसिकली हम लोग यहाँ देख सकते हैं माइनस में हमारे पास क्या आ रहा है, c स्क्वायर आ रहा है, और अपॉन यहाँ a है यहाँ b है तो क्या आ गया 2ab. ठीक है, सो cos c हमारे पास क्या आया है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर है ना माइनस सी स्क्वायर अपॉन 2ab है ना. सो दीज आर सम इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज बेसिकली. ठीक है, साइन रूल एंड कोसाइन रूल बेसिकली इस चैप्टर में बहुत यूज होगा. मेन ये 2 रूल है, और भी रूल्स है बट दीज आर 2 इंपॉर्टेंट रूल. सो व्हाट यू कैन डू, यू कैन जस्ट स्क्रीनशॉट, यू कैन जस्ट टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दैट फॉर्मूला. सो just take these screenshots so we can move ahead. आगे मूव करते हैं देन हम लोग. ठीक है, ओके, तो नेक्स्ट जो है हमारे पास दैट इज जिसको प्रोजेक्शन फॉर्मूला बोला जाता है बेसिकली. ठीक है, दैट इज ऑल्सो, ये भी काफी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है बेसिकली, प्रोजेक्शन फॉर्मूला. दैट इज स्मॉल ए इज इक्वल्स टू बी कॉस सी प्लस सी कॉस ए, है ना. एक ये फॉर्मूला है हमारे पास. b is equals to c cos a plus a cos c. c is equals to a cos b plus b cos e. So that formula is called projection formula. इसको हम लोग projection formula बोलते हैं. Now next is mn rule. mn rule क्या होता है देखते हैं हम लोग.
अगर हमारे पास एक ट्राइंगल है दैट इज ए बी सी, ठीक है, यहां से ए से मैं एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूं बेसिकली, एंड दिस एंगल इज अल्फा, दिस एंगल इज बीटा, एंड दिस लेंथ एंड दिस लेंथ, इनका जो रेशियो है दैट इज m रेशियो n। तो यहाँ ऑन दिस एंगल इज थीटा, ये थीटा एंगल है। तो यहां से मैं क्या बोल सकता हूं बेसिकली, व्हाट आई कैन स्टेट फ्रॉम देयर, आई कैन स्टेट दैट m प्लस n कॉट थीटा, m प्लस n कॉट थीटा जो होगा दैट इज इक्वल्स टू m कॉट अल्फा माइनस n कॉट बीटा, m कॉट अल्फा माइनस n कॉट बीटा, ठीक है। नेक्स्ट जो सेकंड है mn के बेसिकली दो पार्ट्स हैं, तो m प्लस n कॉट थीटा इज इक्वल्स टू n कॉट b, n कॉट b मतलब ये वाला एंगल, माइनस m कॉट c, माइनस m कॉट c इज दिस एंगल, ठीक है। तो पहले जो हमने दो पढ़े थे दैट वाज हम लोगों ने साइन और कोसाइन फॉर्मूला पढ़ा। नेक्स्ट जो हमने अभी देखा दैट इज प्रोजेक्शन फॉर्मूला एंड mn रूल, ठीक है। प्रोजेक्शन एंड mn रूल है बेसिकली ये, ठीक है। नाउ नेक्स्ट जो है इसमें दैट इज सॉल्यूशन ऑफ ट्राइंगल में दैट इज नेपियर्स एनालॉजी, है ना। नेपियर की जो एनालॉजी है उसने क्या एनालॉजी दी थी वो देख सकते हैं हम लोग यहाँ पे, ठीक है। दैट इज tan a माइनस बी अपॉन 2 किसके बराबर होता है, a माइनस बी अपॉन ए प्लस बी कॉट c बाय 2, tan b माइनस c अपॉन 2 दैट इज इक्वल्स टू b माइनस c इंटू कॉट a बाय 2, एंड tan c माइनस a बाय 2 इज इक्वल्स टू c माइनस a अपॉन c प्लस a कॉट b बाय 2, ठीक है। तो यस, दिस इज सम इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, नेपियर्स एनालॉजी। नाउ एरिया ऑफ ट्राइंगल के कुछ फॉर्मूलाज हैं बेसिकली, वो देख लेते हैं हम लोग, ठीक है। तो डेल्टा का मतलब जो होता है दैट इज एरिया ऑफ ट्राइंगल, है ना। डेल्टा क्या होता है हमारे पास, एरिया ऑफ ट्राइंगल दैट इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ बी सी साइन ए। जैसे अगर मैं बी एंड सी ले रहा हूं तो ए मतलब उसके बीच का एंगल ले लिया मैंने, फिर हाफ सी ए साइन बी, अगर मैं सी और ए ले रहा हूं तो उसके बीच का एंगल बी है तो मैंने यहाँ बी ले लिया, हाफ ए बी साइन सी, ए बी साइन सी, हाफ ए बी साइन सी ले लिया यहाँ पे हम लोगों ने, ठीक है। तो दिस इज द एरिया ऑफ ट्राइंगल, है ना। ओके, एरिया ऑफ ट्राइंगल का एक तो ये फॉर्मूला पढ़ा है, और एक 9th क्लास में पढ़ते हैं हम लोग बेसिकली एक फॉर्मूला जिसको हीरॉन्स फॉर्मूला बोला जाता है ना। इसके ऊपर हमने काफ़ी क्वेश्चंस भी किए हैं 9th क्लास में कि हीरॉन्स फॉर्मूला से ट्राइंगल का एरिया कैसे निकालते हैं। ओके, सो इसमें हमें सबसे पहले ट्राइंगल गिवन होता है, ये ट्राइंगल गिवन है एंड इसकी साइड्स की लेंथ गिवन है दैट इज ए बी सी। तो इसमें हमें सबसे पहले s की वैल्यू निकालनी होती है। s हमारा क्या होता है, यहाँ पे s जो होता है वो सेमी पेरीमीटर होता है, s को हम लोग सेमी पेरीमीटर बोलते हैं। तो s किसके बराबर आता है, s इक्वल आता है a प्लस बी प्लस सी अपॉन 2 के बराबर आता है s, और डेल्टा जो एरिया ऑफ ट्राइंगल है वो आता है अंडर रूट ऑफ s इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, दैट इज द डेल्टा एरिया ऑफ ट्राइंगल। ओके, और एरिया व्हेन 3 साइड्स आर गिवन, अगर हमें ट्राइंगल की तीनों साइड्स की लेंथ गिवन है एंड हमें क्या निकालना है, उसका एरिया निकालना है। तो डेल्टा का जो फॉर्मूला है दैट इज a इंटू बी इंटू सी अपॉन 4 कैपिटल आर। कैपिटल आर क्या है, यहाँ पे ट्राइंगल के बाहर जो सर्कल बनता है उसको हम लोग सर्कम सर्कल बोलते हैं, जो ट्राइंगल के तीनों वर्टिसेस से पास होता है। इसकी जो रेडियस होती है हमारे पास बेसिकली ये कैपिटल आर होती है, इसको सर्कम रेडियस बोला जाता है, दैट इज कैपिटल आर, ठीक है। तो ट्राइंगल का जो एरिया है हम लोग डिफरेंट डिफरेंट वेज से अचीव कर सकते हैं। तो दीज आर सम डिफरेंट वेज जिससे हम ट्राइंगल का एरिया फाइंड कर सकते हैं। ओके, चलो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं बेसिकली हाफ एंगल फॉर्मूला। हाफ एंगल फॉर्मूला के ऊपर भी जेई मेंस एंड एडवांस में काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं हमारे पास, ठीक है, हाफ एंगल फॉर्मूला के ऊपर। तो लेट अस सी दी हाफ एंगल फॉर्मूला, ठीक है। साइन ऑफ a बाय 2, साइन ऑफ a बाय 2 किसके बराबर होता है, अंडर रूट ऑफ s माइनस बी इंटू एस माइनस सी अपॉन बी सी, ठीक है। मतलब जैसे यहाँ इसको याद रखने का ट्रिक है, जैसे यहाँ a आ रहा है
हम लोगों को यहाँ a नहीं लेना, a के अलावा जो लेना है b और c, और अगर ऊपर b और c आएगा तो नीचे भी वही सेम b एंड c। सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे साइन ऑफ b बाय टू, b अगर यहाँ पे आ गया तो यहाँ b नहीं लेना है, तो यहाँ a और c लिया, तो अंडर रूट ऑफ s माइनस ए इंटू एस माइनस सी अपॉन a इंटू सी, दैट इज साइन b बाय टू। साइन c बाय टू क्या हो गया, अंडर रूट ऑफ s माइनस ए इंटू एस माइनस ए अपॉन ए बी, ठीक है, दैट इज साइन c बाय टू। तो दिस इज द क्विक रीजन ऑफ फॉर्मूलाज, है ना, क्योंकि अभी जो हम लोग क्वेश्चंस करेंगे उसमें इनका यूज होगा बेसिकली। तो पहले हम लोग एक बार फॉर्मूलाज देख लेते हैं ताकि हम लोग उसका डायरेक्ट एप्लीकेशन देख सकें क्वेश्चंस में। ओके, तो cos ऑफ a बाय टू दैट इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ s इंटू एस माइनस ए अपॉन बी सी। यहाँ पे ट्रिक क्या याद रख सकते हो कि यहाँ a आ रहा है तो यहाँ हमारे पास a आ रहा है बेसिकली, है ना, देख सकते हैं हम लोग। सिमिलरली cos b बाय टू अंडर रूट ऑफ s इंटू एस माइनस बी अपॉन ए सी, यहाँ b है तो यहाँ b आ रहा है, एंड cos ऑफ c बाय टू किसके बराबर है, अंडर रूट ऑफ s इंटू एस माइनस सी अपॉन ए बी के बराबर है। यहाँ c है तो यहाँ बेसिकली c आ रहा है हमारे पास। तो यू कैन जस्ट टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दैट फॉर्मूलाज, है ना, तो वी कैन मूव अहेड, आगे मूव करते हैं देन हम लोग। ओके, सो लेट मी मूव अहेड नाउ। साइन एंड कॉस के हम लोगों ने हाफ एंगल फॉर्मूलाज देखे बेसिकली। नाउ द हाफ एंगल फॉर्मूला फॉर tan इज ऑल्सो देयर। तो साइन a बाय टू का फॉर्मूला हमें पता है s की टर्म्स में, cos a बाय टू का फॉर्मूला पता है, एंड वी नो कि साइन अपॉन कॉस जो होता है बेसिकली वो tan होता है। तो साइन a बाय टू अपॉन कॉस a बाय टू मेरा tan a बाय टू हो जाएगा, ठीक है। तो आई कैन अचीव द फॉर्मूला बाय डिवाइडिंग साइन a बाय टू एंड कॉस a बाय टू। तो रूट ऑफ BC से रूट ऑफ BC बेसिकली कैंसिल आउट हो जाएगा, सो आई विल गेट tan a बाय टू कितना आ जाएगा, दिस अपॉन दिस। ओके, सो क्या आ जाएगा हमारे पास, अंडर रूट ऑफ s माइनस बी अपॉन एस माइनस सी इंटू एस माइनस ए। इसको ऐसे भी याद रख सकते हो, tan a बाय टू का फॉर्मूला s माइनस बी अपॉन एस माइनस सी अपॉन डेल्टा, वेयर डेल्टा इज द एरिया ऑफ ट्राइंगल। tan ऑफ b बाय टू दैट इज s माइनस सी अपॉन एस माइनस ए, s इंटू एस माइनस बी का अंडर रूट, and you can also write that as s minus c into s minus a upon delta। tan of c by 2 that is under root of s minus a s minus b upon s into s minus c that is equals to s minus a into s minus b upon delta, है ना। So these are the half angle formulas of for tan, है ना। So you can just take a screenshot of that formula so we can move ahead, आगे move करते हैं then हम लोग। एंड बेटा जस्ट सेशन को देखना ही नहीं है, सेशन को लाइक एंड सब्सक्राइब भी करना है, बिकॉज यही एक चीज़ है जिससे हम लोगों का भी मोटिवेशन बना रहता है, हम लोग भी आपके लिए ऐसा अच्छा कंटेंट लेके आते हैं, ठीक है। तो जस्ट गो विद द फॉर्मूलाज देन हम लोग आगे मूव करते हैं। सिमिलरली कॉट का फॉर्मूला है, सो हमें पता है कॉट थीटा जो होता है बेसिकली 1 अपॉन tan थीटा होता है। We know that the cot is the reciprocal of tan। cot theta जो होता है that is 1 upon tan theta। तो cot a by 2 जो होगा that will be 1 upon tan a by 2, है ना। तो रेसिप्रोकल कर देंगे बेसिकली, tan के जो हमने फॉर्मूलाज डिराइव किए थे उनका रेसिप्रोकल कर देंगे हम लोग यहाँ पे। तो tan ऑफ a by 2 हमारे पास ये था, तो इसको जस्ट फ्लिप कर देंगे, नीचे वाले पार्ट को ऊपर ले जाएंगे, ऊपर वाले पार्ट को नीचे ले जाएंगे। तो ऐसे नहीं है कि सर हमें क्या tan a by 2 एंड cot a by 2 का अलग याद रखना पड़ेगा फॉर्मूला, नहीं, है ना। इफ यू आर रिमेम्बरिंग द फॉर्मूला ऑफ sin a by 2 एंड cos a by 2 एंड उसकी मैंने ट्रिक बता दी कि उसकी ट्रिक क्या है, ठीक है। तो अगर उनका फॉर्मूला याद है तो tan तो sin अपॉन cos हो जाएगा, अभी भी मैंने बताया कैसे किया, और cot जो है वो बेसिकली tan का रेसिप्रोकल हो जाएगा, ठीक है। तो cot a by 2 हमारा अंडर रूट ऑफ s इंटू एस माइनस ए अपॉन एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी दैट इज इक्वल्स टू s इंटू एस माइनस ए अपॉन डेल्टा। cot b by 2 is equals to under root of s into s minus b upon s minus a into s minus c that is equals to
s into s minus b upon delta, and cot of c by 2 that is equals to under root of s into s minus c upon s minus a upon s minus b is equals to s माइनस सी अपॉन डेल्टा। तो ये फॉर्मूलाज कोई नए फॉर्मूलाज नहीं है बेसिकली। ये जो 10 है बेसिकली इसका रेसिप्रोकल ये यहाँ पे है ना, ऐसे नहीं कि ये नए फॉर्मूलाज हमने यहाँ पे लाके रख दिए। ठीक है, चलो नेक्स्ट जो हम लोग आते हैं बेटा दैट इज सरकम सर्कल एंड इट्स रेडियस, है ना। सरकम सर्कल और उसकी रेडियस बेसिकली, है ना। तो मैंने अभी बीच में थोड़ा बहुत बताया भी था इसके बारे में कि अगर हमारे पास एक ट्रायंगल है, ठीक है, उसके बाहर जो सर्कल बन रहा है उसको हम लोग सरकम सर्कल बोलते हैं। ट्रायंगल के बाहर जो सर्कल बनता है बेसिकली हम लोग उसको सरकम सर्कल, सरकम का मतलब ट्रायंगल के बाहर, और उसकी जो रेडियस आएगी दैट इज कैपिटल आर। हाँ, सरकम सर्कल की जो रेडियस आएगी दैट इज कैपिटल आर। ठीक है, तो a अपॉन साइन ए अपॉन साइन ए बराबर b अपॉन साइन बी, दैट इज बताया था मैंने साइन रूल होता है। ठीक है, वापस से यहाँ पे साइन रूल को बताया गया, बट वहां पे हमने ये नहीं देखा था कि वो जो रेशियो होता है वो किसके इक्वल होता है। ठीक है, दैट इज इक्वल्स टू c अपॉन साइन c इज इक्वल्स टू 2 कैपिटल आर। तो वो जो रेशियो होता है वो सरकम रेडियस के डबल के इक्वल होता है। नाउ दैट इज द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, right? If you want to find circum radius of any triangle, तो जैसे अगर तुम्हें ट्राइंगल की एक साइड पता है, उसकी लेंथ पता है, एंड उसके सामने वाला एंगल पता है दैट इज कैपिटल ए, तो a अपॉन साइन ऑफ दिस एंगल वो तुम्हारा 2r के इक्वल आएगा। देन 2 को डिवाइड में ले जाओगे तो वहां से आप लोगों को क्या मिलेगा, सरकम रेडियस मिलेगी, है ना। सो बाय यूजिंग साइन रूल यू कैन ऑल्सो फाइंड circum radius for any triangle that exist। ठीक है, उसकी circum radius निकाल सकते हो। ठीक है, एंड circum radius का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला कैपिटल आर का दैट इज ए बी सी अपॉन 4 डेल्टा। अगर हमें तीनों साइड्स की लेंथ पता है तो उनका मल्टीप्लीकेशन अपॉन 4 इंटू ट्राइंगल का एरिया अगर कर दोगे तो आप लोगों को कैपिटल आर मिल जाएगा, सरकम रेडियस मिल जाएगा उस ट्राइंगल का। ठीक है, चलो सो यू कैन जस्ट टेक स्क्रीनशॉट ऑफ दैट फॉर्मूला सो वी कैन मूव फर्दर, आगे मूव कर सकते हैं हम लोग। ओके, सो नाउ वी आर विद द नेक्स्ट फॉर्मूलाज जो अभी अभी हमने सरकम रेडियस के फॉर्मूले देखे। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द फॉर्मूलाज ऑफ इन रेडियस। इन रेडियस नाम से पता चल रहा है ट्राइंगल के अंदर जो सर्कल बनेगा उसको इन सर्कल बोलेंगे हम लोग, एंड उसकी जो रेडियस होगी दैट इज कॉल्ड इन रेडियस, उसको इन रेडियस बोलेंगे। ठीक है, तो आर बराबर, अच्छा यहाँ पे देख लेते हैं एक बार बेसिकली, है ना, कि एक ट्राइंगल है हमारे पास ए बी सी, उसके अंदर एक सर्कल बन रहा है, बेसिकली ट्राइंगल के अंदर सर्कल बन रहा है। ठीक है, इसकी जो रेडियस है वो स्मॉल आर, इसी को इन रेडियस बोलते हैं। ठीक है, तो इन रेडियस का जो फॉर्मूला होता है, फर्स्ट वाला फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, यहाँ पे फर्स्ट वाला फॉर्मूला एटलीस्ट याद होना चाहिए। ठीक है, तो आर जो होता है दैट इज डेल्टा अपॉन एस। डेल्टा यहाँ पे एरिया ऑफ ट्राइंगल है, एस मैंने बता दिया था बेटा, 9th क्लास में पढ़ चुके हो एस क्या होता है। एस इज दी सेमी पेरीमीटर, है ना, दैट इज ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2। ठीक है, एस सेमी पेरीमीटर होता है। स्मॉल आर का एक और फॉर्मूला है हमारे पास दैट इज 4r साइन ए बाय 2 साइन बी बाय 2 साइन सी बाय 2। ठीक है, वन मोर फॉर्मूला एस इज इक्वल्स टू एस माइनस, ये इंपॉर्टेंट है बेटा, ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज है, इनका यूज आता है ना, ये ध्यान रखना। r इज इक्वल्स टू एस माइनस बी टेन बी बाय 2, r इज इक्वल्स टू एस माइनस सी टेन ऑफ सी बाय 2, है ना। So these are the formulas of inscribed circle and in radius की जो भी फॉर्मूला है वो ये यहाँ पे हमने डिस्कस करी। So in radius के कुछ और फॉर्मूलेज हैं हमारे पास यहाँ पे, दैट इज r इज इक्वल्स टू a साइन b बाय 2 साइन c बाय 2 अपॉन कॉस ऑफ a बाय 2, है ना।
एंड b साइन a बाय 2 साइन c बाय 2 अपॉन कॉस ऑफ b बाय 2, c साइन b बाय 2 साइन a बाय 2 अपॉन कॉस ऑफ c बाय 2। एंड बेटा नाउ दिस दिस इज द वेरी वेरी वेरी, इसके ऊपर जितने स्टार मार्क्स कर सकते हो उतने कम है, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, राइट। cos of a प्लस cos of b प्लस cos of c इज इक्वल्स टू 1 प्लस r अपॉन r, ठीक है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है बेसिकली, ठीक है। इसके ऊपर क्वेश्चन बनता ही बनता है, जेई मेन तो क्या जेई एडवांस में भी इसके ऊपर क्वेश्चन बनता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट हम लोग आते हैं एस्क्राइब्ड सर्कल्स एंड उनकी रेडियस। एस्क्राइब्ड सर्कल क्या होता है, उनकी रेडियस क्या होती है। जैसे हमारे पास एक ट्राइंगल है, तो बाहर की साइड जो एक सर्कल बनेगा जो इसकी एक्सटेंडेड साइड को टच करेगा, ये और ये एस्क्राइब्ड सर्कल है। ए के सामने जो सर्कल बन रहा है उसकी रेडियस r1, बी के सामने जो सर्कल बन रहा है उसकी रेडियस r2, सी के सामने जो सर्कल बन रहा है उसकी रेडियस r3। तो r1 r2 r3 के कुछ फॉर्मूलाज है हमारे पास, वो देखते हैं बेसिकली। सो r1 का जो फॉर्मूला होता है दैट इज डेल्टा अपॉन s माइनस ए, ये r1 का फॉर्मूला होता है। r2 का फॉर्मूला हमारे पास होता है डेल्टा अपॉन s माइनस बी, एंड R3 का जो फॉर्मूला होता है हमारे पास डेल्टा अपॉन s माइनस सी, ठीक है। सो दीज आर सम इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज, है ना, ऑफ एस्क्राइब्ड सर्कल एंड उनकी रेडियस r1 r2 r3, है ना। सो एक बार ये देखो बेटा, देन हम लोग आगे मूव करते हैं, ठीक है। ओके, नाउ देयर आर सम अदर फॉर्मूलाज ऑफ r1 r2 r3 विच आर वेरी इंपॉर्टेंट, है ना, ठीक है। जैसे r1 प्लस r2 प्लस r3 माइनस r इज इक्वल्स टू 4 कैपिटल R। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, है ना। अगर हमें r1 गिवन है, r2 गिवन है, r3 गिवन है, r गिवन है एंड सर्कम रेडियस निकालनी है, सो यू कैन यूज दिस फॉर्मूला। लेट्स सपोज यू हैव गिवन r1 r2 r3 एंड कैपिटल R एंड यू हैव टू फाइंड स्मॉल r, सो यू कैन यूज दिस फॉर्मूला, है ना। एंड दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट बेटा, 1 अपॉन r1 प्लस 1 अपॉन r2 प्लस 1 अपॉन r3 किसके इक्वल होता है, 1 अपॉन r के इक्वल होता है। नेक्स्ट फॉर्मूला r1 इंटू r2 प्लस r2 इंटू r3 प्लस r3 इंटू r1 किसके इक्वल आता है, एस स्क्वायर के इक्वल आता है। ओके, नाउ सम अदर फॉर्मूलाज ऑफ r1 r2 r3। r1 इज इक्वल्स टू 4 साइन a बाय 2 cos b बाय 2 cos c बाय 2, r2 is equals to 4 cos a by 2 sin b by 2 cos c by 2, and r3 is equals to 4r cos a by 2 cos b by 2 sin c by 2, ठीक है। So these are some formulas of r1 r2 r3, so you can just check out this formulas। then next हम लोग आते हैं, ठीक है। ओके चलो, ओके नाउ इसके बारे में मैं बेटा जैसे मैंने बताया था आपको कि वी आर कमिंग विद दी मैथमेटिक्स निचोड़ बुक, है ना, ठीक है। तो इसकी लॉन्चिंग हो चुकी है, बेसिकली प्री बुकिंग चालू है इसकी, है ना। प्री बुकिंग हम लोगों ने स्टार्ट कर दी है बेसिकली। प्री बुकिंग का जो लिंक है अमेजोन पे अवेलेबल है, उसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा बेसिकली, ठीक है। तो यू कैन जस्ट प्री बुक दिस, है ना, क्योंकि स्टार्टिंग में हम लोगों ने कुछ लिमिटेड कॉपीज ही रखी है दिस बुक की, है ना। तो यू कैन जस्ट प्री ऑर्डर दिस बुक, है ना, दैट इज वेरी वेल डिजाइंड, है ना, जिसमें हम लोगों ने विद इन 200 पेजेस क्वेश्चंस भी कवर किए हैं, कॉन्सेप्ट भी कवर किए हैं, जिससे यू कैन अचीव ए गुड रैंक इन योर एग्जामिनेशन, ठीक है। So this is about mathematics निचोड़। Now ये भी बताया था मैंने कि JEE-CTC we are also launching this on our app, that is NEET काका JEE, ठीक है। ओके, नाउ कॉन्सेप्ट्स, कुछ फॉर्मूलाज और कॉन्सेप्ट्स हम लोगों ने डिस्कस कर लिए बेसिकली। नाउ अब हम लोग क्वेश्चन पे आ रहे हैं, है ना। कॉन्सेप्ट्स का और फॉर्मूलाज का यूज करेंगे बेसिकली हम लोग क्वेश्चंस में, ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं बेटा हम लोग। फर्स्ट क्वेश्चन हमें क्या दिया हुआ है कि एक ट्राइंगल है, एक ट्राइंगल ड्रॉ कर लेते हैं बेसिकली हम लोग,
ठीक है, लेट मी ड्रॉ वन ट्राइंगल। एक ट्राइंगल बना लिया हम लोगों ने। द ट्राइंगल इज ए बी सी। ट्राइंगल गिवन है एक हमें ए बी सी। ए के जो सामने वाली साइड है उसकी लेंथ स्मॉल ए होती है जैसा कि मैंने बताया था। बी के सामने वाली साइड की लेंथ स्मॉल बी होती है एंड सी के सामने वाली साइड की लेंथ स्मॉल सी होती है। ठीक है, ओके। एंड हमें क्या बोला है कि एंगल्स ऑफ ट्राइंगल आर इन एपी। तो एंगल्स क्या क्या है ट्राइंगल के? बेसिकली ट्राइंगल्स के एंगल क्या क्या है? ए बी और सी, ये क्या है? एंगल्स एपी में है। ठीक है, एंगल्स जो है वो एपी में है। ठीक है, तो एपी की कंडीशन क्या होती है? 2b इज इक्वल्स टू a प्लस सी, है ना। दिस इज द कंडीशन फॉर एपी। ये हमारा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की कंडीशन होती है अगर तीन चीजें एपी में है। एंड हमें पता है कि जो ट्राइंगल है बाय एंगल सम प्रॉपर्टी, ट्राइंगल जो है उसके तीनों एंगल्स का जो सम होता है दैट इज 180 डिग्री। तो यहां से मैं बोल सकता हूं एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी किसके इक्वल होगा? ये 180 डिग्री के इक्वल होगा। नाउ ए प्लस सी किसके इक्वल है? 2b के इक्वल है। तो आई कैन पुट ए प्लस सी एज 2b। ए प्लस सी को मैं 2b डाल सकता हूं। तो 2b प्लस बी बराबर कितना? 180 डिग्री। तो यहां से 3b इज इक्वल्स टू 180। तो 3 डिवाइड में जाएगा, सो यहां से एंगल b जो है वो 60 डिग्री आ जाएगा। तो फ्रॉम देयर यहां से हमें क्या मिलेगा? जो एंगल b होगा उसकी जो वैल्यू होगी दैट विल बी 60 डिग्री। ओके, सो एंगल b हमारा 60 डिग्री आ जाएगा बेसिकली। ठीक है, नाउ नेक्स्ट हमें क्या दिया हुआ है? a एंड b का रेशियो दिया हुआ है 1:√3 एंड c की वैल्यू दी हुई है 4 सेंटीमीटर। c हमें 4 दिया हुआ है एंड बेसिकली वी हैव गिवन दैट a रेशियो b दैट इज इक्वल्स टू 1:√3 कि a और b का जो रेशियो है वो 1:√3 है। ठीक है, तो मैं काम करता हूं a को x मान लेता हूं, तो b मेरा क्या हो जाएगा? √3 इंटू एक्स, है ना, ये हो जाएगा बेसिकली। नाउ अब हम लोगों को क्या बोला है कि फाइंड द एरिया। देन हमें क्या करना है? जो ट्राइंगल है बेसिकली उसका एरिया फाइंड आउट करना है। यहाँ पे ट्राइंगल का एरिया क्या होगा? सो कॉन्सेप्ट्स बताया था बेटा मैंने। यहाँ पे हम लोग कोसाइन रूल का यूज करेंगे। ठीक है, कोसाइन रूल जस्ट फॉर्मूला अप्लाई करना है, फ्रॉम देयर एक्स मिल जाएगा, देन एरिया का जो मैंने फॉर्मूला बताया था वो यूज करेंगे। ठीक है, चलो तो यस, सो देखते हैं एक बार हम लोग कैसे कर सकते हैं। तो कोसाइन रूल, क्योंकि यहाँ पे बिकॉज हम लोगों को एंगल बी पता है 60 डिग्री, तो कोसाइन रूल में भी कॉस बी वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। तो वी नो दैट कॉस बी का फॉर्मूला मैंने बताया था ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2ac। एंड एंगल बी हम लोगों को पता चल गया दैट इज 60 डिग्री। एंगल बी 60 डिग्री है। ए स्क्वायर, ए हमारे पास कितना था? x, तो a को मैं x पुट कर दूंगा। c हमारे पास गिवन था 4 एंड b हमारे पास कितना गिवन है? देखो √3 इंटू एक्स, है ना। b की वैल्यू हमारे पास क्या है? √3 इंटू एक्स अपॉन 2ac, 2ac। ठीक है, सो नाउ विल पुट द वैल्यू ऑफ cos 60 डिग्री। तो cos 60 डिग्री की जो वैल्यू होती है, अच्छा यहां से 4 का स्क्वायर 16, एक्स स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर हो जाएगा माइनस का 2x स्क्वायर और 2 इंटू 4x। तो 2 से 2 को कैंसिल आउट हो जाएगा। इस 4x को हम लोग उधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहां से आ जाएगा 4x इज इक्वल्स टू 16 माइनस 2x स्क्वायर। तो 4x यहां से 2 कॉमन आएगा बेसिकली, so I'll get 8 minus x square। 2 से 4 कट होगा तो 2 आ जाएगा, तो 2x बराबर आ जाएगा 8 माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहां से हमें क्वाड्रेटिक मिल जाएगी बेसिकली, सो एक्स स्क्वायर प्लस 2x, है ना, माइनस 8 बराबर क्या हो जाएगा? 0। तो इसको मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से सॉल्व कर लेते हैं। आई विल राइट 2x एज 4x माइनस दिस, तो यहां से हमें मिल जाएगा x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 4 बराबर 0। तो x की दो वैल्यूज आ जाएगी, है ना। यहां से हमें बेसिकली x की दो वैल्यूज मिलेगी, दैट विल बी 2 एंड -4।
बट x हमारा नेगेटिव नहीं हो सकता, x कैन नॉट बी नेगेटिव, बिकॉज x क्या था, हमने ट्राइंगल में साइड की लेंथ मानी थी, और लेंथ कभी नेगेटिव होती है क्या, नहीं, है ना। तो इसका मतलब जो x की वैल्यू है हमारे पास कितनी आ गई, 2 आ गई। ओके, तो आई एम गेट वैल्यू ऑफ x एज 2। अब हमें ट्राइंगल का एरिया निकालना है, बेसिकली डेल्टा जिसको बोलते हैं। तो डेल्टा का एक फॉर्मूला पढ़ा था हमने, हाफ ऑफ साइड्स का प्रोडक्ट इनटू उनके, जैसे मैंने ए और सी लिया, साइड्स का प्रोडक्ट कर दिया, इनटू उनके बीच का एंगल 60 डिग्री, उसका साइन, हाफ ए सी साइन बी, एक फॉर्मूला बताया था अभी अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था। तो यहां वैल्यूज पुट कर देते, तो हाफ ए कितना आ रहा है 2, C is 4 एंड एंगल B is 60 डिग्री, एंगल B 60 डिग्री है, तो ये साइन 60 डिग्री, तो ये आ जाएगा 4 इंटू √3/2, दैट इज 2 इंटू √3, है ना। सो आई विल गेट 2 इंटू √3। तो ट्राइंगल का जो एरिया आ रहा है हमारे पास बेसिकली क्या आ रहा है, 2√3 आ रहा है, एंड आई कैन जस्ट क्लियरली सी 2√3। 2√3 कौन सा ऑप्शन है, बेसिकली 2√3 इज ऑप्शन नंबर सी। तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा दैट विल बी दी करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ठीक है। ओके, नाउ नेक्स्ट मूव करते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है बेसिकली, चलो नेक्स्ट देखते हैं हम लोग क्या क्वेश्चन है ना। इफ द लेंथ ऑफ द साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल आर इन एपी, ट्राइंगल जो है, ट्राइंगल बना लेते हैं बेसिकली हम लोग, ये ट्राइंगल बना लिया हम लोगों ने, ठीक है, ये ट्राइंगल बना लिया, ठीक है, ए बी सी ट्राइंगल बना लिया। ए के सामने वाली साइड की लेंथ ए, ये बी और ये सी, बोल रहा है एपी में है, ठीक है। अच्छा, सबसे एक हमने पढ़ा था कि अगर किसी ट्राइंगल में किसी साइड की लेंथ सबसे ज्यादा है तो उसके सामने वाला एंगल जो होगा वो सबसे ज्यादा होगा। तो यहां पे जैसे अगर मैं इसको ग्रेटेस्ट साइड मानता हूं, अगर मैं अज्यूम करता हूं कि इसकी लेंथ सबसे ज्यादा है तो इसके सामने वाला एंगल सबसे बड़ा होगा। मैं अज्यूम करता हूं दैट, व्हाट आई एम अज्यूमिंग दैट A इज ग्रेटर देन B इज ग्रेटर देन C, और ये A B C तीनों किस में है, AP में है, हमारे पास A B C तीनों AP में है, ठीक है। तो एंगल A सबसे बड़ा हो जाएगा, फिर हमने B बड़ी साइड है तो उसके ये, फिर ये एंगल होगा, फिर सबसे छोटा ये एंगल होगा, बिकॉज ये सबसे छोटी साइड है, ठीक है। चलो ठीक है, स्मॉलेस्ट, अच्छा इसमें क्या बोला है, एक और चीज बोली है, द ग्रेटेस्ट एंगल इज द डबल ऑफ द स्मॉलेस्ट। जो ग्रेटेस्ट एंगल है वो स्मॉलेस्ट एंगल का डबल है। तो ग्रेटेस्ट एंगल अभी अभी बताया मैंने, कैपिटल ए इज द डबल ऑफ स्मॉलेस्ट एंगल, है ना। सो एक ये कंडीशन दे रखी है। देन हमें बोला है व्हाट देन ए रेशियो ऑफ द साइड्स, लेंथ ऑफ साइड्स ऑफ दिस ट्राइंगल, मतलब बेसिकली हमें फाइंड क्या करना है, ए रेशियो बी रेशियो सी, है ना। सो नाउ दी कि हम लोग इसको कैसे प्रोसीड करें। तो एक जो मैंने सेशन स्टार्ट किया था उसमें मैंने स्टार्ट जहां से किया था साइन रूल, उसमें मैंने बताया था कि ए रेशियो बी रेशियो सी किसके इक्वल होता है, साइन ए रेशियो साइन बी रेशियो साइन सी। तो बेसिकली हमें यहाँ पे साइन ए साइन बी साइन सी निकालना पड़ेगा, मतलब साइन रूल का यूज हो रहा है ना इस क्वेश्चन में, ठीक है। तो ए रेशियो बी रेशियो सी निकालना है, ओके। एंड हमें पता है कि जो तीनों एंगल्स हैं वो किस में है, बेसिकली हमारे लेंस ऑफ द साइड, ठीक है, लेंस एपी में, और ट्राइंगल जो है उसमें तीनों एंगल्स का जो सम होता है वो 180 डिग्री होता है। ट्राइंगल जो है उसमें तीनों एंगल्स का सम जो होगा वो कितना आ जाएगा हमारे पास, 180 डिग्री आ जाएगा बेसिकली, ठीक है। तो यहां से हमारा एंगल ए किसके इक्वल था, देखो एंगल ए हमारा 2C के इक्वल था, है ना। तो एंगल ए को अगर मैं 2C पुट करता हूं तो 2C प्लस बी प्लस सी इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, 180 डिग्री। 2C प्लस सी हमारा 3C हो जाएगा, एंड 3C को मैं उधर भेजूंगा तो एंगल बी आ जाएगा यहां से 180 माइनस 3C। चलो ठीक है, नाउ नेक्स्ट आते हैं हम लोग, ओके। तो नाउ हमें बोला है कि जो ए बी सी है वो एपी में है, ट्राइंगल की साइड्स की लेंथ एपी में है। तो कंडीशन क्या होती है एपी की,
2b बराबर a प्लस सी, 2b बराबर a प्लस सी, ये हमारी कंडीशन होगी AP की, ठीक है। नाउ अब हम लोगों को पता है कि दैट a अपॉन साइन a, है ना, इज इक्वल्स टू b अपॉन साइन b इज इक्वल्स टू c अपॉन साइन c, ठीक है। ये साइन रूल है, तो इसको मैं k के इक्वल मान लेता हूं। तो यहां से जब मैं इन दोनों को इक्वल करूंगा तो a किसके इक्वल आ जाएगा, k साइन a। इन दोनों को इक्वल करूंगा तो b की वैल्यू आ जाएगी k साइन b, और इसको इक्वल करूंगा तो c हमारा आ जाएगा k साइन c, ठीक है। तो नाउ वी कैन पुट दैट वैल्यूज देयर। b कितना है अपना, k साइन b, a कितना है हमारा k साइन a, c हमारा कितना है k साइन c, ठीक है। ओके, तो नाउ आई कैन जस्ट कैंसिल आउट k फ्रॉम बोथ साइड्स, k को मैं उड़ा सकता हूं दोनों साइड से, तो क्या आ जाएगा 2 साइन b इज इक्वल्स टू साइन a प्लस क्या हो जाएगा साइन c, ये आ जाएगा बेसिकली हमारे पास। ओके, नाउ नेक्स्ट हमने यहां से एक चीज देखा बेटा कि बी एंगल जो है वो 180 माइनस 3c के इक्वल है ना। हमने एक चीज देखा बेटा, एंगल बी जो है वो 180 माइनस 3c के इक्वल है। तो अगर मैं दोनों साइड साइन लेता हूं, यहां पे अगर मैं दोनों साइड साइन लेता हूं तो साइन बी कितना आ जाएगा, साइन 180 माइनस 3c। एंड हमें पता है कि साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा होता है, तो साइन बी हमारा किसके इक्वल आ जाएगा, साइन ऑफ 3c के इक्वल आ जाएगा, साइन बी बराबर साइन 3c, ठीक है। साइन बी इज इक्वल टू साइन 3c, तो मैं साइन बी को साइन 3c लिख सकता हूं। एंड साइन ए को क्या लिख सकते हैं हम लोग, ए एंगल किसके इक्वल था, 2c के इक्वल था, c का डबल था, प्लस साइन c। नाउ वी कैन जस्ट एक्सपेंड इट, वी कैन जस्ट यूज द फॉर्मूला ऑफ साइन 3 थीटा साइन 2 थीटा, है ना। तो साइन 3 थीटा का फॉर्मूला लगाते हैं यहाँ पे, दैट इज 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा, और साइन 2 थीटा का फॉर्मूला लगाते हैं बेसिकली, साइन 2 थीटा का फॉर्मूला लगाते हैं, है ना, दैट इज 2 साइन थीटा कॉस थीटा, 2 साइन थीटा कॉस थीटा, प्लस हमारे पास क्या आ रहा है यहाँ पे, एक साइन सी आ रहा है। तो साइन सी दोनों साइड से कॉमन, मतलब यहां से कॉमन आएगा, यहां से कॉमन आएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा बेसिकली। साइन सी को हम लोग कैंसिल आउट कर देंगे दोनों साइड से, है ना। कैंसिल आउट इसलिए कर रहे हैं बिकॉज साइन सी जीरो, भाई साइन सी जीरो तो नहीं हो सकता, साइन सी जीरो तो सी जीरो हो जाएगा, तो ट्राइंगल का एंगल तो जीरो नहीं हो सकता, है ना। तो नॉन जीरो वैल्यू को दोनों साइड कैंसिल आउट कर सकते हैं, देयर इज नो प्रॉब्लम, ठीक है। तो 2 इंटू 3 माइनस 4 साइन स्क्वायर सी, यहां से साइन सी कॉमन लेके कैंसिल आउट कर दिया। ओके, नाउ यहां से साइन सी कॉमन लेके कैंसिल आउट करोगे तो क्या बच जाएगा, 2 cos c प्लस 1, विल गेट दिस, ठीक है। नाउ नेक्स्ट 2 को मल्टीप्लाई करो तो 6 माइनस 8 साइन स्क्वायर सी, एंड साइन स्क्वायर सी को मैं लिख सकता हूं 1 माइनस कॉस स्क्वायर सी इज इक्वल्स टू 2 cos c प्लस क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, ठीक है। नाउ 6 माइनस 8 प्लस 8 cos स्क्वायर c इज इक्वल्स टू 2 cos c प्लस क्या आ जाएगा हमारे पास, 2 cos c प्लस 1 आ जाएगा बेसिकली, ठीक है। तो यहां से हमारे पास आ जाएगा 8 cos स्क्वायर c, इस 2 cos c को हम लोग इधर ले लेंगे, दैट इज माइनस 2 cos c, एंड दिस इज माइनस 2, एंड 1 इधर आएगा तो माइनस 2 माइनस 1 हो जाएगा, माइनस 3 इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 0। तो cos c में क्वाड्रेटिक बनेगी बेसिकली, इस क्वाड्रेटिक को सॉल्व करना है हम लोगों को। ओके, तो ये आ जाएगा 8, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग कर लेते हैं बेसिकली, तो माइनस 2 cos c को लिख देंगे माइनस 6 cos c प्लस 4 cos c माइनस 3 बराबर 0। तो यहां से हमारा क्या कॉमन आ रहा है बेसिकली, 2 cos c कॉमन आ रहा है, अंदर बच जाएगा 4 cos c माइनस 3, यहां से 1 कॉमन आ रहा है, सो 4 cos c माइनस 3 बराबर क्या हो जाएगा, 0। तो ये आ जाएगा 4 cos c माइनस 3 इंटू 2 cos c प्लस 1 बराबर क्या आ जाएगा, 0, ठीक है। सो जब मैं 4 cos c माइनस 3 को 0 करूंगा
4 cos c माइनस 3 को जब जीरो करेंगे तो cos c हमारा 3/4 आ जाएगा। एंड अगर मैं इसको जीरो करता हूं 2 cos c प्लस 1 को अगर मैं जीरो करूंगा तो cos c आ जाएगा माइनस का 1/2। एंड हमने देखा था बेटा एंगल जो C है वो सबसे छोटा एंगल है, मतलब वो एक एक्यूट एंगल होगा, मतलब वो 90 डिग्री से कम होगा। एंड अगर मेरा एंगल एक्यूट होता है तो सब साइन कॉस सब पॉजिटिव वैल्यू देते हैं, है ना, ट्रिग्नोमेट्री वाले सेशन में बताया था मैंने। एंड सो अगर एंगल एक्यूट है तो कॉस कभी नेगेटिव वैल्यू नहीं दे सकता, तो कॉस C कैन नॉट बी -1/2, है ना। कॉस C की वैल्यू -1/2 हो सकती है क्या? नहीं हो सकती। तो cos C हमारा 3/4 हो जाएगा बेसिकली। तो cos C की जो वैल्यू है वो आ जाएगी 3/4। ओके, तो आई एम गेटिंग द वैल्यू ऑफ cos C। cos C आ जाएगा, कितना आ गया हमारा? 3/4 आ गया बेसिकली। एक बार चेक कर लेते हैं। यस, सो cos C इज 3/4। नाउ जो cos होता है हमारे पास क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेनियस, ठीक है, ये होता है। तो यहां से मैं साइन C की वैल्यू निकाल सकता हूं। तो साइन इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा? √16² माइनस 3² दैट इज 7 का अंडर रूट अपॉन हाइपोटेनियस कितना है? 4। तो साइन C हमारा ये आ गया। नाउ साइन A अगर मुझे निकालना है तो A एंगल क्या था? 2C। तो साइन 2C या होगा 2 साइन C इंटू कॉस C, ठीक है। तो 2 साइन C कितना है? √7/4 इंटू कॉस C कितना था? 3/4, ठीक है, ये था बेसिकली। तो ये हमारे पास आ जाएगा 3√7 अपॉन 2 इंटू 4 कितना आ जाएगा? ये 8 आ जाएगा। सो दिस विल बी 3√7 अपॉन 8 आ जाएगा बेसिकली, ठीक है, 3√7 अपॉन 8। ओके, नाउ अब हमें साइन B भी निकालना है बेसिकली। तो साइन B के लिए एक इक्वेशन थी हमारे पास, कौन सी इक्वेशन? हाँ, साइन B निकालने के लिए वी कैन यूज दिस इक्वेशन कि 2 साइन B बराबर साइन A प्लस साइन C। 2 साइन B बराबर साइन A प्लस साइन C। वेट, 2 साइन B बराबर साइन A प्लस साइन C। यस, तो 2 साइन B जो होता है किसके बराबर है? साइन A प्लस साइन C के बराबर है हमारे पास। 2 साइन B बराबर साइन A प्लस साइन C। तो 2 साइन B, साइन A कितना है हमारे पास? 3√7 अपॉन 8, 3√7/8 है, ठीक है। ओके, प्लस साइन C है √7/4, ठीक है। तो यहां से 2 साइन B की वैल्यु आ जाएगी हमारे पास, कितनी आ जाएगी? दैट इज 5√7/8। तो साइन B हमारे पास यहां से आ जाएगा 5√7/16। साइन B की वैल्यू आ जाएगी 5√7/16। नाउ अब हमें निकालना क्या था? A रेशियो B रेशियो C, साइड्स की लेंथ का रेशियो निकालना था बेसिकली। A रेशियो B रेशियो C, तो मैंने बताया था ये इनके साइन A रेशियो साइन B रेशियो साइन C के इक्वल होगा। तो साइन A साइन B साइन C की वैल्यू हम लोग निकाल चुके हैं। साइन A हमारा कितना आया देख सकते हैं हम लोग, दैट इज साइन A की वैल्यू है 3√7/8, 3√7/8 रेशियो साइन B की वैल्यू हमने निकाली थी, दैट वाज 5√7/16, 5√7/16। साइन C की वैल्यू हम लोगों ने निकाली थी बेसिकली, क्या आ रही थी? दैट इज √7/4, √7/4। ओके, सो √7 से √7 तो कैंसिल आउट हो जाएगा बेसिकली। तो 3/8 रेशियो 5/16 रेशियो 1/4। नाउ 16 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तीनों को। तो 3/8 को 16 से मल्टीप्लाई करोगे तो 6, इसको 16 से मल्टीप्लाई करोगे तो 5, इसको 16 से मल्टीप्लाई करोगे तो 4। तो साइड्स का जो रेशियो है वो निकल गया बेसिकली। तो साइड्स जो है ट्राइंगल की उसका जो रेशियो आ रहा है वो आ रहा है 6:5:4, है ना। रेशियो हमारे पास क्या आ रहा है? 6:5:4 आ रहा है बेसिकली, ठीक है। तो दैट इज 6:5:4 इज ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। ओके, सो ये जो सारे क्वेश्चन है बेटा ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे हैं तुम्हारे, है ना। सो इन क्वेश्चंस को अच्छे से करना है आपको, है ना। ओके।
नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, यस नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 इज ऑल्सो ए वेरी गुड क्वेश्चन एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस बार भी चांसेस है दिस क्वेश्चन में कम, है ना, आ सकता है जेईई मेन एग्जामिनेशन में, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग बेसिकली। तो हमें b प्लस सी क्या क्वेश्चन में गिवन है, b प्लस सी अपॉन 11, है ना, b प्लस सी अपॉन 11 is equals to c plus a upon 12 is equals to c plus a upon 12 is equals to किसके बराबर है, a plus b upon 13, this is equals to a plus b upon 13, ठीक है। दिस कंडीशन वी हैव गिवन। नाउ अब हमें अल्फा बीटा गामा, है ना, अल्फा बीटा गामा की वैल्यू निकालनी है बेसिकली, ऑर्डर्ड पेयर, ठीक है। तो अल्फा बीटा गामा, तो यहाँ पे हमें अल्फा बीटा गामा का रेशियो पता है, देखो अल्फा रेशियो बीटा रेशियो गामा किसके इक्वल दिया हुआ है, कॉस ए रेशियो कॉस बी रेशियो कॉस सी। तो यहाँ पे हमें पता चल गया कि कोसाइन रूल लगेगा, कॉस ए निकालेंगे कॉस बी निकालेंगे कॉस सी, फिर उनका रेशियो देखना है बेसिकली। चलो तो कॉस ए कॉस बी कॉस ए कॉस बी कॉस सी को हम लोग कैसे निकाल सकते हैं, दैट इज द मेन इंपॉर्टेंट थिंग देयर, है ना। तो ये तीनों इक्वल है, तो इसको हम लोगों ने k मान लिया बेसिकली। लेट सपोज दिस इज इक्वल्स टू k, इसको हम लोगों ने k मान लिया। तो जब मैं इसको इसके इक्वल करूंगा तो यहां से b प्लस सी की वैल्यू आ जाएगी 11k। लेट सपोज दिस इज इक्वेशन नंबर 1। इसको जब मैं इसके इक्वल करूंगा तो यहां से c प्लस a की वैल्यू आ जाएगी, दैट इज 12k, तो इक्वेशन नंबर 2 मान लिया। एंड जब मैं इसको इसके इक्वल करूंगा तो यहां से a प्लस बी की वैल्यू आ जाएगी, दैट इज 13k, इसको हम लोगों ने इक्वेशन नंबर 3 मान लिया। नाउ इफ आई ऐड दीज 3 इक्वेशन, अगर मैं इन तीनों इक्वेशंस को ऐड करूं तो क्या आएगा, देखो इक्वेशन नंबर 1 प्लस 2 प्लस 3, तो यहां से हमारे पास a प्लस ए दैट विल बिकम 2a, b प्लस b दैट विल बिकम 2b, and c plus c that will become 2c, that is equals to 11k plus 12k, 11k plus 12k plus कितना आ जाएगा 13k, ठीक है। तो 2 कॉमन आ जाएगा, इट विल बी a प्लस b प्लस c, 11 प्लस 12 बेसिकली हमारे पास 23 हो गया, 23 प्लस 13 दैट इज 36। तो यहाँ से 2 को हम लोग डिवाइड में भेजेंगे तो a प्लस बी प्लस सी की जो वैल्यू आ जाएगी दैट विल बी 18k, a प्लस बी प्लस सी हमारे पास कितना आ जाएगा 18k आ जाएगा, ठीक है। a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू 18k। नाउ मैं क्या कर सकता हूं, ए बी सी निकाल सकता हूं। ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें ए बी सी निकालना पड़ेगा अगर कोसाइन रूल अप्लाई करना है, ठीक है। तो अगर मैं b प्लस सी की वैल्यू यहां पुट करूंगा इक्वेशन नंबर 3, इसको 4 मान लो, इक्वेशन नंबर 4 में पुट करूंगा तो यहां से हमें a मिल जाएगा। तो a प्लस बी प्लस सी 18k के इक्वल था एंड b प्लस सी मेरा 11k है, तो a प्लस 11k बराबर 18k, तो यहां से a हमारे पास आ जाएगा 18k माइनस 11k दैट इज 7k, ठीक है। सिमिलरली यहां से हम c प्लस a की वैल्यू पुट कर देते हैं इक्वेशन नंबर 4 में, वहां से हमें b मिल जाएगा। तो c प्लस a इज 12k, c प्लस a 12k है, तो 12k प्लस b बराबर 18k, तो यहां से हमारे पास b आ जाएगा दैट इज 18k माइनस 12k, कितना हो जाएगा 6k हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट a प्लस बी हमारा किसके इक्वल है 13k, यहां पुट करेंगे तो 13k प्लस c बराबर कितना आ जाएगा 18k, तो यहां से हमारे पास c आ जाएगा 18k माइनस 13k दैट इज 5k, है ना, ये c की वैल्यू आएगी। नाउ a b c हमें इंडिविजुअली मिल चुका है। नाउ वी कैन यूज द कोसाइन रूल, कोसाइन रूल लगा सकते हैं बेसिकली। चलो तो cos a का फॉर्मूला b स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस a स्क्वायर अपॉन 2bc होता है, ओके। तो b हमारे पास कितना है 6k का स्क्वायर 36k स्क्वायर, c स्क्वायर दैट इज 5k का स्क्वायर 25k स्क्वायर, माइनस ऑफ a स्क्वायर दैट इज 7k का स्क्वायर 49k स्क्वायर अपॉन 2 इंटू बी इंटू सी, b इज 6k c इज 5k, ठीक है। तो k स्क्वायर तो कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ पे बेटा मेन अच्छी चीज यही है
कि के स्क्वायर जो है वो जस्ट ऊपर नीचे से कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। तो कॉस ए जो होगा दैट इज 36 प्लस 25, तो 36 माइनस 49, 36 माइनस 49 कितना हो जाएगा, दैट इज माइनस ऑफ 13, माइनस 13, तो 25 माइनस 13 कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा, और 12 अपॉन 12 इंटू 5, तो कॉस ए हमारा आ रहा है बेसिकली 1/5 आ रहा है कॉस ए की वैल्यू, है ना। कॉस ए इज 1/5। नाउ कॉस बी फाइंड करते हैं हम लोग। तो कॉस बी हमारे पास क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2ac, ठीक है। तो a का स्क्वायर, a हमारे पास कितना था हम लोग देख सकते हैं, a वॉज 7k का स्क्वायर 49k स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर 25k स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दैट इज 36k स्क्वायर अपॉन 2ac, तो 2 इंटू 7k इंटू 5k, ठीक है। तो k स्क्वायर तो कैंसिल आउट हो जाएगा बेसिकली, तो 25 माइनस 36, 25 माइनस 36 दैट विल बी माइनस ऑफ 11, तो 49 माइनस 11, 49 माइनस 11 इज 38 अपॉन 2 इंटू 7 इंटू 5, तो ये 19 है ना। तो बेसिकली व्हाट आई एम गेटिंग 19 अपॉन 35, तो कॉस बी आ रहा है 19 अपॉन 35। सिमिलरली हम लोग क्या फाइंड कर सकते हैं बेटा, कॉस सी फाइंड कर सकते हैं, दैट इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन 2ab। तो a हमारे पास 7k का स्क्वायर 49k स्क्वायर प्लस b 6k है तो उसका स्क्वायर 36k स्क्वायर माइनस 25k स्क्वायर अपॉन 2ab, मतलब 2 इंटू 7k इंटू 6k, ठीक है। तो दैट इज 36 माइनस 25 दैट इज 11, तो 46 में 11 ऐड करेंगे तो 60 अपॉन 2 इंटू 7 इंटू 6, तो दैट इज 5/7, ठीक है, दैट इज 5/7। अब हमें कॉस ए रेशियो कॉस बी, अब हमें अल्फा बीटा गामा निकालना था, तो अल्फा बीटा गामा जो है वो कॉस ए कॉस बी कॉस सी के रेशियो के इक्वल होगा बेसिकली। तो कॉस ए हमारा कितना आ रहा था देख सकते हैं हम लोग, वैल्यू ऑफ कॉस ए था 1/5, देन 19/35, देन 5/7, 1/5 रेशियो 19/35, और लास्ट में हमारे पास क्या आ रहा था 1/7, है ना। ओके, cos c I was getting 5/7, sorry 5/7 I was getting, okay just 1 second, ओके लास्ट आई वॉज गेटिंग 5/7, ठीक है, ये मिल रहा था हम लोगों को बेसिकली, ठीक है। अब 35 से मल्टीप्लाई कर देते हैं बेसिकली, तो आई एम गेटिंग 7 रेशियो 19 रेशियो 25, 7 19 25, है ना। तो 7 19 25 कौन सा ऑप्शन है हम लोग देख सकते हैं, दैट इज ऑप्शन नंबर ए। तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा हमारे पास दैट विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दैट क्वेश्चन, ठीक है, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। Okay, now this is the last question for that session. इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन है बेसिकली, तो ये डिस्कस करते हैं हम लोग, है ना। दैट इज ऑल्सो ए वेरी गुड क्वेश्चन बेटा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। डिस्कस करते हैं, एक ट्राइंगल है हमारे पास बेसिकली, दिस इज ABC, एक ABC ट्राइंगल है, दैट इज राइट एंगल ट्राइंगल, है ना, राइट एंगल ट्राइंगल गिवन है बेसिकली। सो एक राइट एंगल ट्राइंगल ड्रॉ करते हैं हम लोग, ठीक है। दिस इज राइट एंगल ट्राइंगल, यहाँ ले लेते हैं इसको, ठीक है। दिस इज ए राइट एंगल ट्राइंगल, क्या बोला है, राइट एंगल कहाँ पे बन रहा है, सी पे राइट एंगल बन रहा है। दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज सी एंड दिस इज 90 डिग्री और π/2 बोलते हैं। ओके, आर जो है तुम्हारे पास बेसिकली बोल रहा है, आर जो है दैट इज इन रेडियस, आर हमारा इन रेडियस है, और कैपिटल आर जो है दैट इज सरकम रेडियस। मैंने बताया था अंदर जो सर्कल बनता है उसकी रेडियस स्मॉल आर होती है इन रेडियस, बाहर जो सर्कल बनता है उसकी रेडियस कैपिटल आर होती है सरकम रेडियस। ये हमारा सरकम रेडियस होगा, और हमें वैल्यू निकालनी है 2 इंटू आर प्लस कैपिटल आर, 2 इंटू आर प्लस कैपिटल आर की वैल्यू निकालनी है बेसिकली हम लोगों को, ठीक है। तो कैसे निकाल सकते हैं, ओके ठीक है। सो 2 इंटू आर प्लस कैपिटल आर की वैल्यू निकालनी है, तो दैट विल बी
2r, 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये हो जाएगा 2r प्लस 2 कैपिटल R, ठीक है, ये हो जाएगा। ओके, नाउ r, स्मॉल r का बेटा मैंने एक फॉर्मूला बताया था, स्मॉल r का एक अभी अभी हमने फॉर्मूला डिस्कस किया और मैंने बताया भी था कि ये सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। तो r जो होता है दैट इज डेल्टा अपॉन s, है ना। तो डेल्टा का मतलब मैंने बताया था कि ट्राइंगल का एरिया दैट इज हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, है ना। देखो a के सामने वाली साइड a, ये बेस हो जाएगा, b के सामने वाली साइड b, ये हाइट हो जाएगा। तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट अपॉन s का मतलब मैंने बताया था सेमी पेरीमीटर, दैट इज a प्लस बी प्लस सी अपॉन 2। तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, सो r हमारे पास आ जाएगा ए बी अपॉन ए प्लस बी प्लस सी, ये r स्मॉल r की वैल्यू आएगी बेसिकली ए बी अपॉन ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है, प्लस कैपिटल R किसके इक्वल है, देखो हमारा, देखो राइट एंगल ट्राइंगल में क्या होता है, देखो जैसे सरकम सर्कल अगर मैं ड्रॉ करूं तो ये मेरा सरकम सर्कल है बेसिकली, एंड हम लोगों ने पढ़ा है बेटा जो सेमी सर्कल होता है, उस जैसे ये सर्कल है, ये डायमीटर है, तो सेमी सर्कल में जो एंगल बनता है वो 90 डिग्री होता है, ठीक है, सेमी सर्कल में जो एंगल बनता है वो 90 डिग्री होता है। तो ये जो लाइन है ए बी, ये 90 डिग्री बना रही है, मतलब ये लाइन डायमीटर हो गई, दिस लाइन इज डायमीटर, है ना। तो अब रेडियस जो होगी वो ये हो जाएगी, ये मिड पॉइंट लिया हमने, है ना, सेंटर हो गया सर्कल का, तो ये कैपिटल R, तो ये कैपिटल R, तो ये भी कैपिटल R होगी लेंथ, तो पूरी लेंथ कितनी हो गई, कैपिटल R प्लस कैपिटल R, दैट इज 2 टाइम्स कैपिटल R, और C के सामने वाली साइड की लेंथ होती है C, तो C जो होगा वो इसके इक्वल होगा, तो 2R, तो 2 कैपिटल R किसके इक्वल आया, C के इक्वल आया, तो 2 इंटू कैपिटल R मेरा C के इक्वल है बेसिकली, 2 इंटू कैपिटल R C के इक्वल आ गया। सो नाउ जस्ट लेट मी जस्ट पुट दी वैल्यूज एंड कैलकुलेट, है ना, वैल्यूज पुट करते हैं, कैलकुलेट करते हैं। तो 2R की वैल्यू हमारे पास कितनी आई है, ए बी अपॉन ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है, एंड 2 कैपिटल R कितना आया है, C आया है हमारे पास। नाउ एलसीएम ले लेते हैं, तो आई जस्ट गेट A प्लस बी प्लस सी एज एलसीएम, तो ये आ जाएगा ए बी प्लस सी इंटू ए प्लस बी प्लस सी, दैट इज ए सी प्लस बी सी, प्लस कितना हो जाएगा ये, अच्छा ये 2 है ना, 2 इंटू कैपिटल R, ओके देयर इज वन मिस्टेक, 2 इंटू कैपिटल R था, तो ये 2 इंटू स्मॉल r, तो स्मॉल r हमारा ये था, दैट वाज स्मॉल r, है ना, स्मॉल r, और यहाँ पे एक 2 भी था, यहाँ पे एक 2 भी है, तो एक 2 आएगा यहाँ पे, तो 2ab होगा, ठीक है, दैट इज 2ab, c इंटू ए सी, c इंटू बी बी सी, c इंटू सी स्क्वायर। ओके, नाउ देयर इज वन मोर थिंग, एक चीज है जो राइट एंगल ट्राइंगल में मेन होती है, जिसका हम लोगों ने अभी तक यूज नहीं किया, दैट इज पाइथागोरस थ्योरम, वो यूज करेंगे हम लोग यहाँ पे। ओके, तो पाइथागोरस थ्योरम से मैं क्या बोल सकता हूँ, हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, मतलब सी स्क्वायर किसके बराबर होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के बराबर होगा, सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू, सी स्क्वायर को हम लोग इस सी स्क्वायर को हम लोग ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिख देंगे, यहां से सी कॉमन आ रहा है, अंदर आएगा ए प्लस बी, और सी स्क्वायर को हम लोगों ने लिख दिया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और अपॉन में क्या आ रहा है हमारे पास, ए प्लस बी प्लस सी। नाउ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, दैट इज ए प्लस बी का स्क्वायर, तो व्हाट आई एम गेटिंग, ए प्लस बी का स्क्वायर प्लस सी इंटू ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए प्लस बी अपॉन ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है। तो नाउ फ्रॉम न्यूमरेटर आई कैन टेक ए प्लस बी एज कॉमन, न्यूमरेटर से मैं ए प्लस बी को कॉमन ले सकता हूं, तो अंदर बच जाएगा ए प्लस बी प्लस सी, और अपॉन में क्या आ रहा है, ए प्लस बी प्लस सी। नाउ ए प्लस बी प्लस सी से ए प्लस बी प्लस सी कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बेसिकली जो आंसर आएगा हमारे पास दैट इज ए प्लस बी। नाउ आई कैन सी ए प्लस बी कौन सा ऑप्शन है, ए प्लस बी इज ऑप्शन नंबर बी, सो ऑप्शन नंबर बी जो होगा दैट विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दैट क्वेश्चन, ठीक है। ओके ओके, तो दैट वाज ऑल अबाउट द बेटा क्वेश्चन, सारे डिस्कस कर लिए हम लोगों ने, कॉन्सेप्ट डिस्कस कर लिए, है ना।
निचोड़ के बारे में बेटा मैंने बता ही दिया है सबको कि मैथमेटिक्स निचोड़ हम लोगों ने लॉन्च कर दी है बेसिकली। अमेजोन पे इसकी प्री बुकिंग स्टार्ट हो गई है, लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है, सो यू कैन जस्ट गो विद द लिंक एंड यू कैन जस्ट प्री बुक दैट बुक, है ना, दैट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर योर प्रिपरेशन, ठीक है। ओके, सो थैंक यू ऑल, आज के लिए हम लोग इतना ही कर रहे हैं। नेक्स्ट सेशन में हम लोग मिलेंगे, सेशन नंबर 5, दैट विल बी कॉम्प्लेक्स नंबर, so I'll be waiting for you in that session. Okay, so bye bye all.